नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ईद की मेड़ काटने को लेकर विवाद। हल्द्वानी में कल से हाई स्कूल इंटर के बोर्ड की परीक्षाएं होंगी शुरू। एसएसपी अल्मोड़ा के कड़क एक्शन से नशा तस्करों की हो रही ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। रामनगर में महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले को लेकर प्रशासन ने की मंदिर समिति के साथ बैठक। सेवानिवृत्त सैनिक दिवस पर आईटीबीपी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पशु चिकित्सालय द्वारा ब्लॉक स्तर पर एक वृद्ध पशु प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। रुद्रपुर में एक दर्दनाक हादसे में शादी से करीब 10 दिन पहले एक युवक की मौत। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा रुद्रपुर की पुलिस लाइन में जनपद के पुलिस अधिकारियों के साथ की गई क्राइम बैठक। नशा मुक्ति तथा यातायात जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने बनबसा से चंपावत तक निकाली बाइक रैली। लोहाघाट में 30.90 ग्राम हेरोइन स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार, स्कूटी सीज। अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के सीपका गांव से है, जहां खेत की मेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। पूरा मामला पतरामपुर चौकी के सीपका गाँव का है, जहाँ अमरजीत सिंह का खेत है और पड़ोस के खेत वाले लोगों ने अमरजीत सिंह के खेत की मेड़ काट ली। जब अमरजीत सिंह व उसके परिवार ने इस बात का विरोध किया तो विपक्षी लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें अमरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। अमरजीत सिंह की पत्नी ने पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हाँ जी सर, 1 महीना हो गया था और पवन सिंह है और उसके पिता का नाम हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर सिंह है सर। उन्होंने 1 महीने से डोल काट रहे थे हमारी, लेकिन हमने कोई विवादी काम नहीं किया। मेरे पति अचानक ही पानी देखने जा रहे थे तो उनको वहीं मारपीट करने लग गए। हरजिंदर सिंह ने पेट पे लातें मारी सर। फिर उसके पिता ने पीठ के पीछे लातें मारने लग गए। पवन सिंह ने फावड़ों के साथ वार किया। हाँ जी, लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई मेरी सुनवाई नहीं की। मेरी मांग यही है कि उन्हें जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किया जाए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। नैनीताल जिले को 11 सेक्टर में बांटा गया है। सभी 11 सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और सभी केंद्र व्यवस्थापकों की एक मीटिंग भी कर ली गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फीस तो दे नहीं पाते हैं। हाँ, नहीं पड़ रहा, ऐसे कैसे? उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत किए गए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा के कड़क एक्शन से नशा तस्करों की हो रही ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। एसओजी व भतरोज खान पुलिस टीम की सतर्कता से पिट्ठू बैग में गांजा भरकर ले जा रहा एक तस्कर गिरफ्तार। 3 लाख से अधिक कीमत का 13.240 किलोग्राम गांजा बरामद। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 26 फरवरी को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व पर रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित प्राचीन माता बालसुंदरी देवी पर्यावरण समिति के तत्वावधान में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में जहां एक तरफ हजारों की संख्या में हरिद्वार से अपनी कांवड़ में पवित्र जल लेकर कांवड़िए यहां जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, तो वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए आते हैं। मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर गुरुवार को एसडीएम राहुल शाह एवं तहसीलदार कुलदीप पांडे ने मंदिर प्रांगण में अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो पहले बता दें कि रोड से ऊपर कोई दुकान नहीं लगी। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु एवं कांवड़ियाँ मंदिर परिसर में आते हैं और मतलब मंदिर परिसर में आपका दर्शन करते हैं। उसी के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक की गई थी, जिसमें कि भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त संख्या में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान की व्यवस्थाएं एवं स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार की जो आकस्मिक सेवाएं होती हैं उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस दिन की जाएंगी। सर कब है मेला? मेला आपका 26
तारीख में लगाया जाएगा। सर, खाद्य विभाग को भी कुछ निर्देश दिया गया? खाद्य सुरक्षा को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दुकानें यहाँ खाद्य सामग्री की लगती हैं उनकी एक बार चेकिंग कर ली जाए, ताकि जो भी खाद्य सामग्री वो श्रद्धालुगणों को विक्रय करते हैं उसकी गुणवत्ता सही हो। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर माँ बाल सुंदरी देवी परिवार सेवा समिति द्वारा मेले का जो आयोजन किया जाता है, उसके लिए एक विशाल शिव मेला जो यहाँ पर आयोजित होता है। हरिद्वार से कांवरी जल लेके आते हैं, पवित्र जल लेके आते हैं। तो आज प्रशासनिक बैठक थी मंदिर समिति के साथ, उप जिलाधिकारी महोदय रामनगर की अध्यक्षता में और तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यहाँ पर जो है शिव मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, और मंदिर समिति ने जो भी सहयोग उनसे मांगा है, अपेक्षित सहयोग प्रशासन द्वारा दिया गया है, और सारे विभागों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अलग अलग ड्यूटी दी गई है, और उसी क्रम में ये बैठक आयोजित की गई थी। सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 34वीं वाहिनी में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आईटीबीपी के महिला पुरुष जवानों ने देश सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। इस दौरान कुमाऊनी, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। रोज बात होती है, लोग परिचित होंगे। सवाल है हमको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जितने पदाधिकारी उनके लिए तरफ से प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार के आयोजन में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी आज 19 फरवरी को 34वीं वाहिनी हल्दीतोड़ में भी हमारे जो रिटायर्ड हिमवीर हैं, आईटीबीपी से भी लोग हैं, उनको हिमवीर बोलते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम आयोजित है। इसमें सभी इस एरिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और अलवर के जितने भी रिटायर्ड हमारे हिमवीर हैं उनको इनवाइट किया जाता है, और उनके साथ पर यहाँ पर इसके अलावा इस प्रोग्राम के साथ में इनकी कई चीज़ें, कोई भी दिक्कतें होती हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पर सुना जाता है, उसको फिर दूर किया जाता है। और ये हर वर्ष ये फरवरी माह में मनाने का निर्देश है। उसी क्रम में इस वर्ष भी यहाँ पर 34वीं वाहिनी में मनाया जा रहा है। हम लोगों का एक ध्येय रहता है कि जो हमारे रिटायर्ड लोग आए, जो कल्चर जब सर्विस के दौरान वो लोग जिस कल्चर में रहते थे, जैसे कल्चर प्रोग्राम लगातार वाहिनी में होते हैं, तंबोला का लगातार वाहिनी में गेम खिलाया जाता है, उसके अलावा बड़ा खाना होता है, उन सभी चीज़ों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, ताकि वो लोग भी जो पुरानी उनकी यादें हैं उससे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको इसीलिए इस तरह से प्रोग्राम करके उनको फिर से बल के साथ में दोबारा से जोड़ा जाता है। बिल्कुल वेटरन डे की, हिमवीर वेटरन डे की मैं सभी हमारे जितने हिमवीर साथी रिटायर्ड हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगले कई वर्षों तक वो लगातार उनको आने का यहाँ पर मौका मिले, वो सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हमारा यही ध्येय है कि जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम में उनको लगातार बुलाते रहना चाहिए। उनको कभी भी एहसास नहीं होने देना चाहिए कि जो जवानी में जो टाइम उन्होंने देश की सेवा में दिया था, रिटायरमेंट के बाद में भी हमको उनकी जो उन्होंने योगदान देश की सुरक्षा में दिया है, वो उनको पूरा उसका योगदान का पूरा उनका योगदान जो उनके द्वारा दिया गया है उसकी हमेशा उनको याद दिलाया जाए और उनकी कदर की। सर, मैं कहीं भी प्रोग्राम होता है लोग मुझे बुलाते हैं। जैसे मैं लखनऊ जाता हूँ, यहाँ जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी हो प्रोग्राम में जहाँ बुलाए वहाँ चले जाता हूँ। तो कुमाऊनी, हिंदी, कोई भी कार्यक्रम हो, बस हंसाने, मेरा मतलब है कि लोगों को हंसाना है, चाहे गाँव हंसाना है, बुलाते हैं। मैंने सोचा कि बुलाने से हंसाना अच्छा है, मैं हंसाने का ही काम करता हूँ। जैसे हंसाने के लिए बनाया, जैसे आरती होती है, मैंने खटमल की आरती बना दी। जय खटमल देवा स्वामी, जय खटमल देवा, रात में बिस्तर में आकर करते हमारी सेवा। जय खटमल देवा, छह हैं टांग तुम्हारे, पेट है सूजा, रात में बत्ती लेकर करते तुम्हारी पूजा। जय खदेवा, नेता कुर्सी छोड़कर इलेक्शन लड़ते, तुम बिना इलेक्शन लड़कर कुर्सी पर चढ़ते। जय खटमल देवा, खटमल की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी सोने के टाइम गावे, हर ओढ़ने के टाइम गावे, उसके बिस्तर में खटमल फिर कभी नहीं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा ब्लॉक के ग्राम सभा बरी अंजनिया में वन भूमि खेल के मैदान में पशुपालन विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय एक वृद्ध पशु प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी की अध्यक्षता कौशल कुमार ग्राम प्रधान बरी अंजनिया ने की। मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र प्रसाद रहे। पशुपालन विभाग से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष जोशी के प्रतिनिधि के रूप में उप मुख्यमंत्री पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरजीत सिंह ने प्रतिभाग किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर चंदोला, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा, आप सभी लोगों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूं। यहां पर हमारे ज़िले से आज उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरजीत सिंह मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे ग्राम प्रधान बरी इंजीनियर के माननीय श्री कौशल कुमार जी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य बरी के श्री सुरेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर मुकेश चौधरी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी किच्छा उपस्थित हैं। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सितारगंज, वो भी उपलब्ध हैं, यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर आलोक जोशी, पशु चिकित्सा अधिकारी शांतिपुरी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर विजय कुमार शक्ति फार्म से यहाँ पर हैं और डॉक्टर सरोज मलिक जो है झनकट से आए हैं। और हमारे क्षेत्र प्रसार अधिकारी और पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट और सारे वरिष्ठ क्षेत्र प्रसार पशुधन प्रसार अधिकारी क्षेत्र के समस्त लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आज ये पशु प्रदर्शनी जिला योजना के अंतर्गत ये पशु प्रदर्शनी हर विकास खंड में लगाई जाती है। 7 विकास खंड हमारे ज़िले में हैं। सातों में ये लग रही है। 18 तारीख को आज हमारे यहाँ 18 फरवरी को हमारे यहाँ पर थी, तो इसमें हर वर्ष लगती है। हर क्षेत्र में ये हम हर साल लगाते हैं। इसमें एक प्रोत्साहन के रूप में पशुपालकों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना, ये प्रदर्शन हमारे किए जाते हैं और इससे पशुपालक लाभ प्राप्त करते हैं। और पुरस्कार स्वरूप हम उनको मिल्क कैन या ऐसे उनको प्रोत्साहन के लिए देते हैं हर वर्ष। तो आज हमारे बीच में बड़ी इंजीनिया में काफ़ी लोग, करीब लगभग 100 से अधिक पशु यहाँ पर पालक आए हैं अपने पशुओं के साथ, और अन्य लोग भी, ग्रामीण लोग यहाँ पर प्रतिभाग किया है। मैं सभी लोगों का यहाँ पर जो भी इस कार्यक्रम में आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं बड़ी इंजीनिया के समस्त ग्रामवासियों को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज वृहद विकास खंड स्तरीय वृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन इस दूर क्षेत्र में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही होता है कि पशुपालन को बढ़ावा देना। यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे जानवर लोग लेकर आए हैं और इसी में इन्हीं जानवरों में आपस में कंपटीशन होगा और इसी में ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय कई तरह के इनाम मिलेंगे। तो इससे एक तरह से कम्पिटिटिव एक भावना लोगों में आएगी और हमें उम्मीद है कि आगे लोग और भी अच्छे जानवर रखेंगे और भी आगे जो है पशुपालन को बढ़ाएंगे, ताकि पशुपालन को लोग स्वरोजगार के रूप में अपना सकें और पशुपालन जो है आगे बढ़े। क्योंकि लोगों का जहाँ तक है कि लोग पशुपालन को जो है युवा हमारे को अपनाएं और इसको और ज़्यादा और अच्छा करें, ताकि दूध उत्पादन हमारे यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा हो। रुद्रपुर में एक दर्दनाक हादसे में शादी से करीब 10 दिन पहले एक युवक की मौत हो गई, जिससे घर में चल रही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। युवक अपनी शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं हायर सेंटर ले जाते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
कि कल रात को हमें 112 से सूचना प्राप्त हुई थी करीब रात को 11 बजे की सिटकुल धार की तरफ आते हुए एक स्विफ्ट डिजायर द्वारा एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी गई, जिसमें 2 युवक घायल हुए थे। उन दोनों युवकों को हमारे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका उपचार हो रहा था। उसमें से एक युवक को उनके परिजनों द्वारा घर ले जाया गया उपचार के बाद, और दूसरे युवक को सुशीला तिवारी हायर सेंटर रेफर किया गया था। सुशीला तिवारी हायर सेंटर ले जाते वक्त युवक की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। युवक का नाम विकी है, जिसकी उम्र 19 साल है और वो ट्रांजिट कैंप का निवासी है। इसमें आगे मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जाए। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा रुद्रपुर की पुलिस लाइन में जनपद के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक की गई। इस दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और थाने चौकी में आने वाले फरियादियों की सुनवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस लाइन में माह जनवरी की क्राइम मीटिंग ली गई है एसएसपी स्वर द्वारा। इसमें विभिन्न क्राइम के मुद्दों पर बातचीत की गई। इसमें जैसे हमारे जितने भी हेड्स रहते हैं क्राइम के, जितने भी संगीन अपराध रहते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन हुए थानावार। और इसी के साथ साथ मुख्यालय स्तर से जो हमारे अभियान चल रहे हैं, चाहे वो एनडीपीएस को लेकर हो, चाहे वो माल निस्तारण को लेकर हो, उनकी भी पूरी समीक्षा की गई है। एसएसपी सर द्वारा जितने भी आगे आने वाले जितने भी रिलीजियस प्रोसेशंस है, कार्यक्रम है या फिर शीतकालीन कांवड़ है, उनके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे जो जनपद के एपीओ हैं, उनके द्वारा एनडीपीएस के संबंध में जानकारी दी गई और कई दिशा निर्देश दिए गए, जिससे विवेचना में मदद मिलेगी। जितने मुख्यालय स्तर से हमारे राज्य में जितने भी पोर्टल्स चल रहे हैं, चाहे वो JMIS हो, चाहे वो NCB के पोर्टल्स हो, चाहे वो CCTNS के पोर्टल्स हो, उस संबंध में भी एक कार्यशाला की गई, जिसमें सभी मुंशियों का और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सबको जानकारी दी गई। और अंत में इसमें जो भी हमारे पिछले माह के जिन्होंने भी सराहनीय कार्य किए हैं विवेचनाओं में या फिर थाना और इकाई स्तर पर, उन सबको सम्मानित करके पुरस्कृत। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत के थाना बनबसा थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़, थानाध्यक्ष बनबसा प्रभारी एसओजी मनीष खत्री के नेतृत्व में गुड शेफर्ड मिशन स्ट्रॉन्ग फार्म बनबसा की टीम, बनबसा टनकपुर पुलिस टीम, एसओजी तथा ANTF टीम द्वारा से नो टू ड्रग्स तथा सड़क सुरक्षा बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहले तो ये रैली जो है, ये ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की साइड से, ना कोई संस्था के साइड से, ना कोई कंपनी के साइड से, ये इंसान के साइड से। हम भी तो अलग अलग जगह से आया कि मैं मैक्सटन स्ट्रॉन्ग स्कूल बनबसा से आया हूँ, और हमारी विजन, हमारी सपना इज़ द सेम जो हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे उत्तराखंड के CM की विजन है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड। और वो विजन कभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम एक साथ नहीं हैं। कि वो पुष्कर सिंह धामी जी ना अकेले कर सकते, ना हमारा पुलिस अकेले कर सकते हैं। वो विजन उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा आम आदमी के सपोर्ट की ज़रूरत है। वो हमारा सपना है, इसलिए तो हमने राइड किया। आज हमारी सोच ये है कि हम बच्चों के पास जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, हम उनको थोड़े से इनकरेज करेंगे हम कि एक तो रोड सेफ्टी सबसे नंबर 1 चीज़, कि हेलमेट पहनना है, कि किसी का एक्सक्यूज़ नहीं है कि बिना हेलमेट चलाने के। कि हेलमेट इतना सिंपल चीज़ है, इतना सस्ता चीज़ है, लेकिन इतनी फ़र्क पड़ता है। और ये सबसे पहले मैसेज हमारा कि हेलमेट पहनने मस्त है। दूसरी बात यह है कि नशा जो इश्यू जो चल रहे उत्तराखंड में, वो हम उत्तराखंड को ज़ीरो ड्रग्स करवा सकते हैं, उसको बिल्कुल ड्रग फ्री करवा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ पॉसिबल है अगर हम सब एक साथ हैं। हम एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज बिजनेसमैन, हमें तो बोलना ही है, चुप नहीं रहने। जहाँ जहाँ मौका मिलता है हमें बोलना चाहिए कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना ही है। पहले मैं तो हमारे SP साहब श्री अजय गणपति जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गणपति जी के सपोर्ट के बिना ये राइड पॉसिबल नहीं था, और उसकी मैसेज और हमारी मैसेज सेम है। जी, पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम यूजिन जॉर्ज है और मैं मैक्सटन स्ट्रॉन्ग स्कूल का सचिव हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनने ये मुहिम छेड़ी है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम अपने तरफ से एक रोड सेफ्टी और नशे के बारे में खिलाफ, मतलब युवाओं को, स्कूल के बच्चों को जागरूक करें कि ये किस तरीके से कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे सबसे ज़्यादा और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारे चंपावत के पुलिस, हमारे SP साहब अजय गणपति जी का,
जिनके सहयोग से आज हम इस कार्य को पूरा कर पाए हैं और बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा है। हमने सबसे मेन चीज़ पता क्या है कि हम आज के यूथ को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट इतना अनिवार्य है, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। जितनी लोग कैंसर से नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नशे के बारे में, नशे आजकल ये जो ड्रग्स है और जो ये चरस है, लोग सोचते हैं कि इसको आजकल इन लोगों ने ऐसे केमिकल मिला दिए इसमें कि आप एक बार पीने के बाद इसकी लत लग जाती है। तो यही हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि हम यही चाहते हैं कि इस तरीके से हम अपने युवाओं को, बच्चों को इस तरीके से बचा सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पहाड़ों में स्मैक का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं क्षेत्र में बढ़ती स्मैक की तस्करी तथा युवाओं में बढ़ती स्मैक की लत को खत्म करने के लिए एसपी अजय गणपति के निर्देश पर बुधवार शाम को लोहाघाट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान लोहाघाट में 30.90 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी को सीज किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय गणपति जी के निर्देशन में लगातार उनके निर्देशन में जो है नशा बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में जो है कल एसआई श्री जो है हरीश प्रसाद जी और हेड कांस्टेबल वजीर चंद और हेड कांस्टेबल मनोज बेरी एसओजी, कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल गोविंद, अशोक वर्मा एसओजी और विनोद जोशी सरबना, इनकी मदद से कल जो है ये लोहाघाट बाईपास पर एक अभियुक्त सागर वर्मा से करीब जो है 30 ग्राम जो है इसमें सडनली बरामद की गई है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और इससे जो कनेक्टेड लोग हैं, जो संबंधित इसके अलावा जो इससे कनेक्टेड लोग हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन पर भी जो है हम लोग शिकंजा कसेंगे। इसमें हम लगातार जो है जन जागरूकता भी कर रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं और उसके बाद हम यही जनता से अनुरोध करेंगे कि अगर गुप्त सूचनाएं हमें दें, हम कार्रवाई करेंगे। परंतु जनता इसमें थोड़ा सा लोग डरते भी हैं बताते समय, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से इसमें कार्य। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।